गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या अब केजरीवाल को इस्तीफा दे देनी चाहिए? आज का सवाल। बेशर्मी की हद होती है और बेशर्मों के लिए कोई भी स्थिति पे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास शर्म होती है उसी को फर्क पड़ता है। जो बेशर्म होता है वो किसी भी परिस्थिति में अपने फैसले पे ही अमल करता है और यही केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि जैसे ही केजरीवाल साहब जेल गए थे उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर भारतीय संविधान का केजरीवाल जी सम्मान करते तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इनको मोह हो गया सीएम पद से, इनको मोह हो गया शीश महल से। ये जानते हैं अगर एक बार इस्तीफा दे दूं तो फिर शीश महल से निकलना पड़ेगा और ये किसी भी परिस्थिति में शीश महल से निकलना नहीं चाहते। ये राजनीति का वैसा कट्टर बेईमान सीएम है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। अब तो हाई कोर्ट ने भी ईडी को सही ठहराया कि आपके खिलाफ सबूत बनता था अरेस्ट का और आपको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जो विक्टिम है वो खुद ये तय नहीं कर सकता है कि मेरे किस तरह जांच हो। उसका जांच कोर्ट करेगा, पुलिस करेगा, भारतीय कानून करेगा। आप नहीं कर सकते हो। इस तरह से ईडी को उचित ठहराया और जवाब में कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ पक्का सबूत है कि आप इन्वॉल्व थे और गोवा में पैसा इन्वेस्ट हुआ शराब घोटाला का। उसका भी पुख्ता बयान है। तो अब तो बेशर्मी की हद है ना। इतना कहने के बाद अब भाई अगर इस्तीफा नहीं देता है केजरीवाल तो केजरीवाल साहब ना तो भारतीय कानून का सम्मान करता है ना तो न्यायालय का सम्मान करता है। वो सिर्फ एक ही उस माया है, मोह है शीश महल का और सीएम पद का। और वो ये भी जानता है कि इतना आसान नहीं है सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाना। हालांकि वो लगा हुआ है अपने मिशन में कि मेरे बाद सुनीता ही संभाले दिल्ली का सीएम का पद। और वो उसी दिन से लगा है जिस दिन से जेल के अंदर गया है। क्योंकि चिट्ठी ला के जेल से पढ़ना और जहां से मुख्यमंत्री दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वहीं से वीडियो डालना, इस बात का पुख्ता सबूत है कि केजरीवाल के दिल में क्या है। केजरीवाल चाहता है कि मेरे बाद दिल्ली का सीएम सुनीता केजरीवाल हो। पर अब पार्टी में आंदोलनी लड़ाई होगा
सीएम पद को लेकर। पर सवाल है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। तो अगर केजरीवाल एक सप्ताह के अंदर इस्तीफा नहीं देता है तो मजबूरन एलजी को, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना होगा, क्योंकि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बोला कि कानून सबों के लिए एक है, हम नहीं मानते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कुछ और हो और आम आदमी के लिए कुछ और हो। इस परिस्थिति में जेल से सरकार चल ही नहीं सकती। तो अगर केजरीवाल अपनी जीत पे अड़े रहे तो मजबूरन बस एलजी साहब को फैसला लेना होगा, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना होगा, क्योंकि अगर जेल से सरकार चलेगी तो एक गलत संदेश जा रहा है कि सरकार जेल से चल रहा है। एक समाज में गलत सेंस जा रहा है। हमारे संविधान के ऊपर करारा तमाचा मारा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाया जा रहा है। इसीलिए मजबूरन बस दिल्ली के एलजी को यह फैसला करना होगा कि एक सप्ताह में अगर केजरीवाल साहब इस्तीफा नहीं दिए तो केजरीवाल साहब के सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। जय हिंद।